हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं रेवको होम फाइनेंस की। आज हम कंप्लीट एनालिसिस आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें 3 सेक्शन रहेंगे, जिसमें एक बिजनेस एनालिसिस रहेगा, इसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस पे डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस पे बात करेंगे, चार्ट पैटर्न पे बात करेंगे, कंपनी के स्टॉप लॉस एंड टारगेट के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप इस स्टॉक में कुछ इन्वेस्टमेंट करने का अगर आप प्लान कर रहे हो तो क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट प्रॉपर होना चाहिए, उस चीज को लेकर हम बात करेंगे। क्लियर? तो बढ़ते हैं कंपनी के एनालिसिस की ओर। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, जिससे हमारा सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचेगा। इसके बाद आपने अभी तक अगर वीडियो सेक्शन में लेटेस्ट वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो सेक्शन में विजिट करके आप सारे लेटेस्ट वीडियो भी देख सकते हैं और हमारी प्लेलिस्ट भी अपडेट होती रहती है कंटिन्यूअसली, तो आप प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं। बढ़ते हैं कंपनी के बिजनेस एनालिसिस की ओर। बिजनेस एनालिसिस में हम कंपनी की जो देखेंगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपनी का प्रोफाइल देखने जा रहे हैं, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। कुछ की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो हम बात करने जा रहे हैं। जैसे रेवको होम फाइनेंस की अगर बात करें तो प्रोफेशनली जो मैनेज्ड करती है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और ये इनकॉर्पोरेट हुई थी अप्रैल 2000 में। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें इस कंपनी की तो एट द एंड ऑफ मार्च 2022 तक ये 155 ब्रांचेस के थ्रू और 24 सैटेलाइट सेंटर्स के थ्रू कंपनी अपने ऑपरेशंस को ऑपरेट कर रही है। जैसे तमिलनाडु, आंध्रा, झारखंड, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड पौंडीचेरी के थ्रू कंपनी क्या कर रही है, इन सैटेलाइट सेंटर्स के थ्रू कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के प्रोडक्ट्स, किन प्रोडक्ट्स को लेकर कंपनी काम कर रही है, कंपनी का मेनली वर्क क्या है, वो हम इस सेक्शन के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी का जो मेन काम है वो रूरल होम लोन्स प्रोवाइड करने का काम है। वो किस पर्पज से कंपनी प्रोवाइड करती है? फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, रिनोवेशन, अपग्रेडेशन ऑफ हाउस। ये कंपनी रूरल होम लोन्स के थ्रू कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके बाद ड्रीम होम लोन्स की कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इसका पर्पज क्या है? कंस्ट्रक्शन, परचेज ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, इसका मेन पर्पज है। इसके बाद होम मेक ओवर लोन्स कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इसके पर्पज की अगर हम बात करें तो रिपेयर्स, रेनोवेशन, एक्सटेंशन, इम्प्रूवमेंट एंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए कंपनी क्या करती है? होम मेकओवर लोन प्रोवाइड करती है। इसके बाद प्लॉट लोन्स भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जैसे परचेज ऑफ प्लॉट्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। क्लियर? तो ये इस पर्पज से कंपनी का मेनली इन सेगमेंट्स में काम हो रहा है। कंपनी का मेन काम क्या है? लोन प्रोवाइड करना। और किस तरीके से लोन प्रोवाइड करना है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन मैंने बताया, रिपेयर्स, रिनोवेशन, एक्सटेंशन, कुछ भी इन पर्पज के लिए कंपनी क्या कर रही है? लोन्स प्रोवाइड कर रही है। तो कंपनी का मेनली यही वर्क है, कंपनी के यही एक प्रोडक्ट्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके बाद हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस में बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को लाइक करें। रीज़न कि हमारा और हमारी टीम का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपके एक लाइक से। इसके बाद हम चाहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टास्क की अगर बात करें तो स्क्रीन पर ये 4-5 कंपनी, 4 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो टॉप 4 सेम इंडस्ट्री की कंपनी है। अगर आप इनमें से किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट कीजिए। अगर इसके अलावा भी कोई और कंपनी है जिसका आप एनालिसिस चाह रहे हैं तो उस कंपनी का नाम भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हमारी टीम मिलकर उस कंपनी के प्रति कंप्लीट एनालिसिस आप तक पहुंचाएगी। इसके बाद हम बात करें सेक्टर्स की तो ये कंपनी फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। इंडस्ट्री की बात करें तो फाइनेंस हाउसिंग इंडस्ट्री है और इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है आप भी विजिट कर सकते हैं, www.revcohome.com। ये ऑफिशियल कंपनी की वेबसाइट है, आप विजिट कीजिए और भी एनालिसिस आपको कंपनी की वेबसाइट के थ्रू करने का मौका मिलेगा। इसके क्लोजिंग प्राइस की अगर हम ले तो 215 रुपये 70 पैसे के आसपास का ये स्टॉक है। ये स्टॉक प्राइस है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और मार्केट कैप की बात करें तो 1349 करोड़ का इसका लगभग मार्केट कैप। बहुत ही एक स्मॉल कैप की कंपनी है, बट कंपनी के परफॉर्मेंस को देखकर आपको लगेगा कि कंपनी एक अच्छे ग्रोथ की ओर मूव कर रही है। क्लियर? आगे हम बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न को लेकर। तो इसमें स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 37.13%। अगर आप देखेंगे लास्ट जून 2021 क्वार्टर से लेके अभी जून 2022 क्वार्टर तक कंपनी ने स्टेबल कर रखी है अपने प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स 37.13। और वहीं उसके बिहाफ पे पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग्स है वो 62.87% के आसपास की इसकी
क्या है, शेयर होल्डिंग्स पैटर्न है पब्लिक का। तो आप ये शेयर होल्डिंग्स पैटर्न आपने स्क्रीन पे देखा। मेनली अगर हम बात करें, इसमें 2 म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है, जैसे आप देख पा रहे हैं HDFC ट्रस्टी हाउसिंग फंड्स, ये म्यूचुअल फंड्स की 6.73% मेन इसका स्टेक है। और आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड का भी ये भी एक म्यूचुअल फंड है जो 5.64%। इन 2 म्यूचुअल फंड की मेनली सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग्स है इस कंपनी में, जो आपको स्क्रीन पर शो की है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कंपनी की और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने जो फिगर लिए हैं वो कंसोलिडेटेड फिगर है, करोड़ में है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये स्क्रीन पे हमने सितंबर 2020 से लेकर जून 2022 पिछले 2 साल का डेटा स्क्रीन पे लिया हुआ है। पहले टर्म की अगर हम बात करें रेवेन्यू को, तो रेवेन्यू सितंबर 2020 में 348 करोड़ का रेवेन्यू हुआ करता था कंपनी का। वही अभी जून 2022 में लास्ट क्वार्टर जो अभी गया है 302 करोड़ का है। सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स कंपनी के अभी आने हैं, तो हम जब सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे फिर हम कंपनी के एनालिसिस आपको पहुंचाएंगे। तो अभी जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है वो जून क्वार्टर तक का डेटा अवेलेबल है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इंटरेस्ट कंपनी 209 करोड़ का कंपनी पे कर रही है सितंबर 2020 में, और वही 165 करोड़ का कंपनी का हो गया है अभी जून 2022 में। तो कंपनी ने जो इंटरेस्ट है वो बहुत हद तक कम किया, ये कंपनी के लिए एक अच्छी चीज़ है। एक्सपेंस में कंपनी की बढ़ोतरी है, जैसे 2020 में सितंबर में 29 करोड़ से अभी 53 करोड़ जून क्वार्टर में कंपनी क्या कर रही है, एक्सपेंस हो रहे हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट में कंपनी का एक्सपेंस जा रहा है। इसके बाद फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो बात करें 110 करोड़ से 84 करोड़ हो गया है। नेक्स्ट हम मार्जिन की अगर बात करें तो 31% की इसकी मार्जिन है सितंबर 2020 में, और अभी 28% की मार्जिन जून 2022 में कंपनी जनरेट कर रही है। ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो 28 से 30% कंपनी के मार्जिन हैं, जो कि काफ़ी हद तक बहुत अच्छे मार्जिन हैं कंपनी के, क्योंकि ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो सेक्टर से बिलोंग करती है, इसलिए 28-30% के मार्जिन सफिशिएंट मार्जिन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो कंपनी का 108 करोड़ से आज 84 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स जून क्वार्टर में जनरेट कर रही है। उसी भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो कंपनी का वो 81 करोड़ से आज 62 करोड़ घटकर हो गया। कंपनी इन फ्यूचर अगर अच्छा परफॉर्मेंस करती है, रिजल्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के आ रहे हैं, अभी Q2 के रिजल्ट्स में अगर बढ़ोतरी आती है तो कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छा पुल बैक होगा। क्लियर। हम आगे चार्ट्स पैटर्न में डिस्कस करेंगे, टेक्निकल चार्ट जब बात करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कंपनी के कि अभी क्या करना चाहिए, हमें इस स्टॉक को बाय करना चाहिए, वेट करना चाहिए। क्लियर। तब तक हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट रेशियो के लिए। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं रिटर्न रेशियो की। रिटर्न रेशियो की अगर हम बात करें तो हमने 5 साल का डेटा स्क्रीन पे लिया हुआ। रिटर्न ऑन इक्विटी पहला टर्म है 16.24% का मार्च 2018 में, और 2022 में 8.70% घटकर, मतलब 50% से इसके क्या हो गए, रिटर्न ऑन इक्विटी घट गए हैं। इसके बाद हम बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल की बात करें तो 10% से लेके आज 7.82% का इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। और रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो एसेट्स से जो परफॉर्मेंस कंपनी ले रही है वो 2.14% से लेके आज 1.57% का है। तो काफ़ी हद तक कंपनी के एसेट से परफॉर्मेंस भी घटी है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियो की। सॉल्वेंसी रेशियो में भी हमने 5 ईयर्स का डेटा स्क्रीन पे लिया हुआ है 2018 से 2022 तक। पहला टर्म है टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 6.13% से आज 4.23% है। ये कंपनी के लिए अच्छी चीज है। कंपनी ने डेब्ट कहीं ना कहीं कुछ हद तक कंपनी ने कम किया हुआ है। इसके बाद अगर बात करें टोटल डेब्ट टू एसेट्स रेशियो की तो 83% से आज 80% का टोटल डेब्ट टू एसेट्स रेशियो है। मतलब इसमें भी गिरावट आई है। कंपनी के एसेट्स का जो रेशियो है वो डेब्ट के अगेंस्ट वो 80.42% है। अगर हम डेब्ट की बात करें तो कंपनी का टोटल डेब्ट अभी जून क्वार्टर में 9,692 करोड़ का है। वही टोटल एसेट्स है कंपनी की 12,052 करोड़ की। क्लियर। इट मीन्स 80% जो एसेट्स हैं कंपनी की वो डेब्ट से बनाई हुई हैं। टोटल डेब्ट टू एसेट्स का मीनिंग यही है कि जो 80% एसेट्स हैं वो किससे हैं, टोटल डेब्ट से बनाई हुई है। क्लियर। इसके बाद हम बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की तो 1.47% से 1.38% है। कंपनी का जो इंटरेस्ट रेशियो जो कवरेज रेशियो वो भी काफ़ी गिरावट है। और इसके बाद हम बात करें जो करंट रेशियो की तो वो 5.54% है। मतलब अगर कंपनी के पास में 54 पैसे की एसेट्स हैं तो 1 रुपये की कंपनी के पास में लायबिलिटीज़ है। तो अभी 50% के अराउंड चल रही है, जबकि रेशियो होना चाहिए 1:2 का या 1:3 का। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस। हम टेक्निकल चार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं चार्ट्स है। ये डेली चार्ट हमने रेफको होम फाइनेंस का लिया हुआ है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इसने 120 रुपये से मूव करना शुरू किया, लगभग 280 रुपये का इसने हाई मारा। बहुत शानदार मूव दिया कंपनी ने। और इसके बाद कंपनी का स्टॉक क्या हो गया, कंटिन्यूसली डाउन हो गया। अभी हम इस फेज की बात करेंगे, इस डाउन ट्रेंड की बात करेंगे। जो स्टॉक्स ने अभी डाउन 280 के बाद से ये स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे आया है। तो अब इस हम प्राइस को लेकर डिस्कस करने जा
जा रहे हैं। तो यही हमने सेम चार्ट लिया, स्क्रीन पे डेली चार्ट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और इसने एक रेजिस्टेंस ये स्टॉक होल्ड कर रहा है और ये एक सपोर्ट लाइन बना रहा है। इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को हम बोलेंगे ट्रायंगल फॉर्म में। ये क्या कर रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म कंपनी का स्टॉक बिल्ड कर रहा है। अभी करंट में देखा जाए तो ये स्टॉक डाउन ट्रेंड फॉर्म कर रहा है। अभी इस स्टॉक में एंट्री करेक्टली अगर देखा जाए तो नहीं बन पा रही है जब तक ये रेजिस्टेंस लाइन या फिर सपोर्ट लाइन नहीं तोड़ता है। सपोर्ट लाइन के नीचे अगर सस्टेन करता है तो कंटिन्यूअस रहेगा ये डाउन ट्रेंड। अगर ये रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करता है तो हमें यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ में आती है। फिलहाल में इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि करंट प्राइस से लेना एक रिस्की रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस कंपनी का एक डाउन ट्रेंड है। हाँ, रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ये 220 रुपये के आसपास का अगर रेजिस्टेंस के ऊपर कोई स्टॉक किसी दिन अगर ये क्लोज देता है देन इसके बाद हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी। फिर भी आगे देख लेते हैं कि इस स्टॉक में ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म नज़रिए से क्या स्टॉक फॉर्म कर रहा है। तो आगे हमने सेम चार्ट लिया हुआ है और ये हमने एक वीकली चार्ट लिया हो। तो ये प्रीवियस सेशन में काफ़ी गिरावट आई, इसके बाद स्टॉक ने अच्छा मूव दिया और इसके बाद फिर ये स्टॉक नीचे आ गया। और अभी स्टॉक की बात करें तो 280 हाई मारने के बाद 215 रुपये के आसपास का ये स्टॉक मूव कर रहा है। क्लियर। तो इसके बाद अगर बात करें, इस जो फॉर्म कर रहा है ये पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, वो डबल बॉटम फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। वीकली चार्ट में इस स्टॉक में डबल बॉटम बनने की कोशिश हो रही है। अगर ये स्टॉक का रेजिस्टेंस जो है अभी 400 रुपये के आसपास का अगर ये ब्रेकआउट करता है, इस स्टॉक सस्टेन करता है ऊपर, तो ये बहुत अच्छा है, इसमें एक अपॉर्चुनिटी है। अभी करंट प्राइस से भी अपॉर्चुनिटी हमें समझ में आ रही है। 215 रुपये के अगर जो रिस्की ट्रेडर है, जो रिस्क ले सकते हैं, यहीं से भी अगर बाय करना चाहते हैं, थोड़ा नीचे आने के बाद 200 पे अगर ये स्टॉक मिलता है तो आप बाय कीजिए। और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आपका 120 रुपये के बिलो रहे। क्लियर। ये स्टॉक हाई मारता है यहाँ से और 400 का अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो आने वाले समय में ये 640 रुपये का स्टॉक जा सकता है। क्लियर। तो आने वाले समय में 215 रुपये से 640 रुपये के ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लगभग 3 गुने की अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में। बट आपको कंटिन्यूअसली टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ आपको फाइनेंशियल ट्रैक करना पड़ेगा। कंपनी के जो क्यूटी के रिजल्ट आएंगे उसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा। अगर उसमें परफॉर्मेंस आपको नज़र आती है तब आप जाके इस स्टॉक को कंटिन्यूअसली एक नज़र में रखते हुए इस स्टॉक को खरीद सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म नजरिए से होल्ड कर सकते हैं। बाकी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली, काफ़ी हद तक ठीक है। ओके, नाउ थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट कंपनी के साथ में बहुत जल्द संडे को नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल्स पे। और अब अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है बटन, तो आप लाइक बटन क्लिक करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।